आ गया लिंक। तो लो जी, आ गया है लिंक। जल्दी जल्दी भेज दो व्हाट्सएप पे। तो आ, तो पहले तो सेटल डाउन हो जाएं, जैसा कि हम हर बार बताते हैं, सेटल डाउन हो जाएं, हैंड्स फ्री लगा लें, इधर उधर की डिस्टरबेंसेस ना हो। डायरी पेन लेकर बैठ जाएं, एक जगह बैठ जाएं। मॉर्निंग वॉक करते हुए ट्रेनिंग ना लें। मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, बड़ा अच्छा मौसम बना हुआ है। मेरा भी मन कर रहा है मैं भी बाहर निकल जाऊं। राइट। लेकिन मेरी जिम्मेदारी मुझे रोक रही है, तो इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूं। तो वीडियो ऑन कर लें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर नाउ इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये चीज हमें समझनी जरूरी है। नाउ इन नेटवर्क मार्केटिंग देर आर टू काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स। दो तरह के एजुकेशन सिस्टम हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। और दो तरह के एजुकेशन सिस्टम का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको ऑनलाइन लीड्स आती हैं, उस पर कैसे काम करें, या ऑनलाइन लीड्स कैसे जनरेट करें। राइट। ये एक दूसरी तरह का एजुकेशन सिस्टम है जो कि 2019 सॉरी 2020 कोविड के बाद जिसने जन्म लिया अच्छे से। पहले भी होता था ये। राइट। लेकिन पहले सिर्फ ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज्यादा टॉप पे थे, या फिर जिनके पास बहुत ही ज्यादा स्किल्स थी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया पास्ट में, जैसे कि सोनू शर्मा सर हैं हमारे। राइट। उनके पास ही वो लीड आया करती थी। राइट। फिर उसके बाद सोनू सर के नाम पे बहुत सारे लोगों ने लीड्स जनरेट करना शुरू किया। सो वी आर प्रिविलेज, वी आर ब्लेस्ड कि आप लोग ऐसे एक शख्स का नाम यूज कर सकते हैं। आप एक ऐसे शख्स के साथ काम कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक ब्रांड है, पूरे ऑल ओवर भारत में नहीं, आज की डेट में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिनके नाम से आपका काम चल रहा है ना। अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं तो सोनू शर्मा सर के नाम से आपका काम चल रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो है, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पहले साल अगर मैंने नौकरी के साथ साथ 9.5 लाख रुपए कमाए नेटवर्किंग में, तो वो हमने हॉट और वार्म लोगों पे काम करके कमाए और ऑफलाइन काम करके कमाए। अब फर्क सिर्फ ये है कि हॉट और वार्म पे आज भी काम किया जा सकता है, हम आज भी काम करते हैं, लेकिन ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी कर सकते हो आप। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन जाकर ही करना है। ऑफलाइन को मैं ये जरूर बोलता हूं कि ऑफलाइन मस्ट बी योर 10 to 20 किलोमीटर रेडियस। 10 से 20 किलोमीटर रेडियस में अगर आपकी टीम नहीं है, अगर आपकी टीम आपके घर पे नहीं है, अगर आप नोएडा में रहते हैं आपकी टीम नोएडा में नहीं है, तो इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे भैया। मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ लेना। आप बिजनेस नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने घर के पास टीम नहीं बना रहे, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे। अगर आप भोपाल में हैं और भोपाल में आपकी टीम नहीं है और टीम आपकी दिल्ली में है, तो भैया आप बिजनेस नहीं कर रहे। राइट। इसका मतलब यह है कि आपकी लीड्स आपको कंट्रोल कर रही हैं, आप अपने बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर रहे। इसका ये सिंपल सा मतलब है। राइट। दोबारा रिपीट कर देता हूं मेरी बात को। इसका मतलब आपकी लीड्स आपको कंट्रोल कर रही हैं, आप अपने बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर रहे। राइट। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जब बिजनेस में आते हैं तो वो
दूसरी कंपनी से भी आते हैं बहुत सारे लोग, है ना, दूसरी कंपनी से भी आते हैं बहुत सारे लोग और बोलते हैं हमारी तो लिस्ट खत्म हो गई, हमारी भोपाल में लिस्ट नहीं है, हमारी क्या बोलते हैं, हमारी उड़ीसा में लिस्ट नहीं है, मेरे घर के पास भुवनेश्वर में मेरी लिस्ट नहीं है। तो बेसिकली आप जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग आते हैं या जितने भी लोग बाहर से आते हैं, अगर वो लिस्ट नहीं बनाते तो मैं बोलता हूं कि आप लोग सबसे पहले सिस्टम को ही सबसे पहले सिस्टम को ही इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप पहले सिस्टम को ही फॉलो नहीं कर रहे। तो आप सोचो, जब आप सबसे पहले सिस्टम को ही फॉलो नहीं कर रहे तो आपका बिजनेस कल को तेजी से कैसे बढ़ेगा, राइट? आप 20,000, 30,000, 40,000 कमा सकते हैं नेटवर्क बनाकर, और अच्छा कमा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? लेकिन आपको हॉट एंड वार्म पे भी काम करना आना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने हॉट एंड वार्म पे काम करना आना चाहिए, आपके जो नीचे हैं डाउनलाइन जो हैं उनके हॉट एंड वार्म पे काम करना आना चाहिए, और आपका बिजनेस मस्ट 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 बी इन 20 किलोमीटर रेडियस में होना ही चाहिए। अगर आपका बिजनेस सिर्फ 20 किलोमीटर रेडियस में और कहीं और नहीं है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा बिल्ड होगा। आप पेश मीटिंग कर सकते हैं, जाकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस अगर 20 किलोमीटर रेडियस में नहीं है और बहुत बाहर है, बहुत बाहर है, राइट, तो इसका मतलब ये डुप्लीकेबल नहीं है, इट्स नॉट डुप्लीकेबल। तो दो तरह का सिस्टम हो गया कि ऑनलाइन कैसे काम करना है। तो लीड जनरेट करना, वहां से लोगों को बुलाना, उनको जोड़ना, वो अपने आप में एक अलग एजुकेशन है, वो अपने आप में एक अलग एजुकेशन है। लेकिन ऑब्वियसली उसमें, जैसा कि कल एक शख्स थे हमारे साथ में जिन्होंने बोला सर मैं दिन में 50 कॉल करता हूं तब जाकर मेरे साथ एक आदमी जुड़ता है, तो ऑब्वियसली उसमें आपको कॉलिंग मशीन बनना ही होगा, और जो कॉलिंग मशीन बन सकता है वो उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर सकता है, राइट? सो हम जो आगे की बात करने वाले हैं, आज जो बात करने वाले हैं, हम हॉट एंड वार्म की लिस्ट पर ही करेंगे। आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, राइट, लेकिन हम बात हॉट एंड वार्म लिस्ट पर ही करेंगे। और जो मैं स्क्रिप्ट आपको आज बताने वाला हूं वो स्क्रिप्ट आपको जब आप कोल्ड आदमी को लाते हैं तो भी वो स्क्रिप्ट आपकी इस्तेमाल होगी, राइट? इवन सोशल मीडिया से जब आपके पास कोई लीड आती है तो भी आप उस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। वो स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्ट है, ठीक है जी? तो मेरे साथ बने रहें। कहां से हमने कल थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं। कल हमने पहला ट्रेनिंग किया, सबसे पहला ट्रेनिंग सुबह इनक्रेडिबल इंडिया ऑफर का, सिद्धार्थ शर्मा जी ने। दूसरा ट्रेनिंग किया हमने कल 12 बजे, हाउ टू बिल्ड द माइंडसेट ऑफ द चैंपियन। और वो मेरी सीरीज का एक पार्ट इसलिए रहता है क्योंकि माइंडसेट ही है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप अभी किस तरीके से बैठे हो वो आपका माइंडसेट है, राइट? अभी आप क्या कर रहे हो वो आपका माइंडसेट है। अभी आप क्या क्या सोच रहे हो वो आपका माइंडसेट है। एवरीथिंग इज माइंडसेट, राइट? आप माइंडसेट को बदल के दुनिया में कोई भी चीज अचीव कर सकते हो, ये मैं जानता हूं। हाँ, उसके पीछे साइंस है पूरा का पूरा, टाइम है उसके पीछे, राइट? लेकिन लेकिन माइंडसेट को बदल के दुनिया में कोई भी चीज अचीव कर सकते हो, कोई भी चीज। देखो, एक आदमी ड्रीम लेता है, लेकिन उसका ड्रीम पूरा होगा या नहीं होगा, वो बिलीफ सिस्टम वो कहां से लेता है? वो माइंडसेट से लेता है। वो अपने माइंड से लेता है उस बिलीफ सिस्टम को कि मेरा ड्रीम पूरा होगा या नहीं होगा, राइट? हवा में लोग चीज बना लेते हैं। हवा में मतलब, हवा में मतलब जो आज तक नहीं हुई, जो आज तक नहीं हुई उसका ड्रीम ले लेते हैं। जैसे कि थॉमस एडिसन ने बोला मैं बल्ब बनाऊंगा, आज तक नहीं हुआ, उसका उसका ड्रीम ले लिया, राइट, कि मैं बल्ब बनाऊंगा। जैसे कि इलॉन मस्क ने बोला कि मैं रॉकेट भेज दूंगा मंगल में, रीयूजेबल रॉकेट भेज दूंगा, जाकर वापिस आ जाएगा, आज तक नहीं हुआ। तो उसने हवा में एक चीज बना ली, हवा में एक चीज के बारे में सोच लिया, हवा में सोच लिया एक चीज के बारे में, राइट? लेकिन वो पूरा होगा ये कैसे उसने अपने दिमाग में डाला? हवा में सोचने का मतलब ये कोई बेस ही नहीं है।
हवा में सोचने का मतलब ये है कि अभी तक उसके कुछ मतलब मार्केट में कुछ है ही नहीं, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। ग्रैहम बेल ने बोला मैं फोन बना दूंगा, तार से आवाज निकाल दूंगा, एक जगह से दूसरी जगह तारों से आवाज जाएगी, तारों से। कैसे सोचा होगा, सोचो, हवा में सोच लिया, राइट। पूरा कैसे किया होगा, इससे, माइंडसेट से। बिलीफ कैसे दिया होगा, सबसे पहले अपने आप को बिलीफ कैसे दिया होगा, अपने आप को विश्वास कैसे दिलवाया होगा, अपने माइंडसेट से, राइट। आपको कल सिद्धार्थ जी ने और एक सोनू सर की भी वीडियो है जिसमें वो इनकम पोटेंशियल दिखाते हैं 5.5 लाख के आसपास, है ना, जिसमें हम 6 लोग जोड़ेंगे, फिर 36, 36 के बाद 216, 16, फिर 1296, फिर टोटल 1555 लोग हो जाते हैं, राइट। 1555 लोग अगर इतना 100 पीवी करते हैं तो आपकी इनकम होती है तकरीबन 5,54,000 समथिंग, ऐसे करके इनकम होती है। अच्छा, आपके लिए वो बिल्कुल वैसा ही है कि हवा में कोई बात सोच ली, हवा में आपने कोई बात सोच ली, बिल्कुल वैसे ही है अभी बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए भी वैसे ही था, राइट। मेरे लिए भी 13,38,000 रुपए, मेरे को भी नहीं पता अभी तक मुझे कैसे आए थे। 12,65,000, 13,38,000 लगातार, वो जो धीरे धीरे करके जब बार 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 आए ना, तब विश्वास हुआ। लेकिन बिलीफ सिस्टम देना कि आ सकते हैं, आज मैं 25 लाख का बिलीफ सिस्टम लेके बैठा हूं कि मुझे 25 लाख इस साल आएंगे, वो बिलीफ सिस्टम कौन देगा? वो बिलीफ सिस्टम देगा सबसे पहले आपका माइंडसेट, राइट, माइंडसेट। और वो कैसे आएगा आपका? सबसे पहले कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको आ रहे हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि फोन बना दिया आपने, आपको ये मानना पड़ेगा कि बल्ब बना दिया आपने। अगर कोई आदमी ये नहीं मानता कि बल्ब बना दूंगा मैं, या मैंने बल्ब बना दिया एक्चुअली में, तो वो 1,000 बार उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है, ये सोचो आप। सुना है ना वो कोट आपने, फेल्ड, थॉमस एडिसन फेल्ड 99, उससे पूछा गया कि आप तो सर इतनी बार फेल हुए, तो उसने बोला कि माई बल्ब, दिस प्रोसेस टुक 1,000 स्टेप्स। उसने ये नहीं बोला कि मैं इतनी बार फेल हुआ, उसने बोला बल्ब बनने में ही 1,000 स्टेप्स लगे। अब लोगों के लिए तो वो 1,000 बार फेल हुआ, वो कह रहे मैं फेल थोड़ी हुआ हूं, ये तो बल्ब बनने में ही 1,000 स्टेप्स लगे, मैं क्या करूं, राइट। तो इसी तरीके से हमारा काम है, अगर आप 1,000 लोगों को कॉलिंग करते हैं हॉट एंड वार्म, अब सारे आपके तो होंगे नहीं, 1,000 लोगों को हॉट एंड वार्म का मतलब 60-70 आपके होंगे, फिर आपकी डाउनलाइन में 60-70 होंगे, उनको सिखाओगे, उनके साथ कॉलिंग करोगे, फिर उनकी डाउनलाइन में 60-70 होंगे। तो अगर आप 1,000 लोगों को कॉलिंग करके तकरीबन और तकरीबन 1 लाख 2 लाख की इनकम पर पहुंचते हो, हॉट एंड वार्म 1 लाख की 2 लाख की इनकम पर पहुंचते हो, तो इसका मतलब यू आर 1 लाख रुपी टुक 1,000 कॉल्स ना, 1,000 स्टेप लगे मान लो आप, जिसके बारे में आपको पता था। सारी कॉलिंग आपको नहीं करनी, आप सामने वाला आदमी जुड़ा, उसको आपने 4-5 करके उसको दिखाई, और उसके बाद में उसने अपनी कंटिन्यू कर ली, राइट। लेकिन आपकी 1 लाख तक पहुंचने में वो स्टेप्स लगे ना भाई, राइट। 5 लाख तक पहुंचने में वो 5,000 कॉल करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो स्टेप्स लगेंगे ना भाई। ऐसा तो नहीं जो चीज आपने हवा में सोच ली, जो आज तक नहीं हुई, पूरे खानदान में नहीं हुई, पूरे कुनबे में नहीं हुई, पूरे कुनबे में क्या साला, पूरे खानदान में हमारे 13 लाख रुपए नहीं आए मंथली किसी को, तो वो कैसे हो जाएगी? तो सबसे पहले तो ये सोचना जरूरी है कि मेरे साथ हो रही है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चीज ऐसी मिस कर दूं जो कि आप के बिलीफ सिस्टम को मिस करे, राइट। सो आपको ऐसी एफर्मेशंस बनानी जरूरी है। एफर्मेशंस भी बहुत बड़ी साइंस है, लोग कुछ भी एफर्मेशन उठाकर बना लेते हैं और उनको नहीं पता कि उसके साथ क्या करना है। इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, राइट। लेकिन मतलब उसने कहीं से उठाया, आई कैन डू इट, ये करेंगे वो करेंगे, अरे भैया साइंस तो समझो क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि बिलीव करना जरूरी है, और बिलीव कहां से होगा? माइंडसेट से होगा, माइंडसेट से। क्लियर बात? स्टीव जॉब्स ने फोन बनाया, और वो फोन ऐसा फोन था, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी कि बिना तार के भी आवाज आती थी। हम बैठे हैं ना बिना तारों के,
कोई तार लगी हुई है मेरे आपके बीच में? कोई तार नहीं है, सब हो रहा है ऊपर से। तो सोच कैसे लिया किसी ने हवा में? तो जब वो सोच सकते हैं, मेरा ये कहना है, जब वो इतनी बड़ी चीज सोच सकते हैं, जब हवाई जहाज बनाया जा सकता है, हवा से भारी चीज जब हवा में उड़ सकती है, राइट, कांच के अंदर से अगर रोशनी निकाली जा सकती है, तो आप भी 5 लाख कमा सकते हो, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए इसके ऊपर काम करना जरूरी है। इसके ऊपर माइंडसेट, आपके सोचने की शक्ति, आपके साथ जब गलत हो रहा है या आपको जब ना मिल रही है तो आप क्या सोच रहे हो। मैंने इसलिए कल एक असाइनमेंट दिया था माइंडसेट के बाद कि भैया 3 पॉजिटिव चीजें सोचो जब कोई आपको ना कर देता है। मैंने बताई भी थी कि 3 पॉजिटिव चीजें क्या होंगी, राइट। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड। और रात को हमने बात किया कि कैसे आपको अप्रोच करना है, और 2 हमने बेसिकली प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया कल रात को। पहला प्रिंसिपल लॉ ऑफ एवरेज, और हमने बोला क्वेश्चन आर द आंसर, किताब को मंगाना है आपको, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मंगा लिया। अब देखो, ये फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप गरीब परिवार से हो या आप अमीर परिवार से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कम पढ़े लिखे हो या आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो या लड़की हो। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है, फर्क सिर्फ उसको पड़ता है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि एक आदमी बिल्कुल 100% सिस्टम को फॉलो करके चल रहा है और एक आदमी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, बस इतना ही फर्क है। आदमी का मतलब ह्यूमन बींग, लड़का हो लड़की हो, कम पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा, डॉक्टर हो इंजीनियर हो कोई भी हो, एक ह्यूमन बींग उसको फॉलो कर रहा है। भाई, अगर आपको आपकी भाषा आती है बंगाली, तो बंगाली में भी क्वेश्चन आर द आंसर अवेलेबल है, और कोई भाषा नहीं आती अगर तो। अगर आपको मराठी आती है, मराठी में भी क्वेश्चन आर द आंसर अवेलेबल है। आपको तमिल आती है, कन्नड़ आती है, तेलुगु आती है, मलयालम आती है, कुछ भी आता है उसके अंदर भी क्वेश्चन आर द आंसर्स अवेलेबल है। अब एक आदमी ऑर्डर करेगा, मंगाएगा, लिस्ट बनाएगा, काम शुरू कर देगा, चलो जी, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को 50,000 पे पहुंचना है, तो मुझे 1000 स्टेप्स 1000 कॉल्स से गुजरना पड़ेगा, हॉट एंड वार्म, उसको मालूम है, राइट। और एक आदमी इग्नोर कर देगा मेरी बात को। जब आप मेरी बात को इग्नोर कर देंगे, राइट, तो इसका मतलब आप मेरी बात इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने गौरव भाटिया की बात को इग्नोर कर दिया। मेरी बात को इग्नोर करने का मतलब यह है कि आपने सिस्टम जो होना चाहिए उस सिस्टम को फॉलो करने से मना कर दिया। मैं वो कोई सिखा रहा हूं जो मुझे आता है, मैं वो सिखा रहा हूं जो सिस्टम बोलता है, राइट। मैं सिस्टम की बात, सीखी हुई बात आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। सो चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आज की। तो चेकलिस्ट टू मूव अहेड, पहले चेकलिस्ट देख लेता हूं। लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स फॉर्मूला, क्या आपके पास फ्रेंड्स फॉर्मूला लिस्ट है? आपके पास नहीं है तो क्या आपके कुछ डाउनलाइंस के पास है? राइट, है। तो मैं अगली लाइन पे चलता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। सेग्रीगेटेड लिस्ट बाय फ्रेंड्स फॉर्मूला, सेग्रीगेटेड है क्या वो लिस्ट आपके पास? मतलब कि आपने क्या हॉट वार्म कोड लिखा हुआ है, इनकम बैंड लिखा हुआ है, ऑफिस लोकेशन होम लोकेशन लिखा है, मैरिड अनमैरिड लिखा है, एज लिखा है क्या बंदे का, राइट, एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड ये लिखा है क्या? सेग्रीगेटेड लिस्ट है क्या? सेग्रीगेटेड, मैं परफेक्शन की तरफ नहीं ले जा रहा, लेकिन आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी समझिए, राइट। विदाउट प्रीजज्ड सेग्रीगेटेड लिस्ट बाय फ्रेंड्स फॉर्मूला है क्या आपके पास? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विदाउट प्रीजज्ड सेग्रीगेटेड लिस्ट बाय फ्रेंड्स फॉर्मूला, ये है क्या आपके पास? राइट, बिना प्रीजज किए क्या आपने ऐसी लिस्ट को बनाया है? तो आने वाले 5 पेज 6 पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन को वही हम टाइम से कंप्लीट कर देंगे, नो इश्यू। और वैसे भी इसके लिए तो सारे बैठे सकते हैं, मैं 2 घंटे नहीं बोलूंगा ना तब भी लोग बैठे रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है ना यार। सो 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल होगा। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड से इनवाइट करना, ये फॉर्मूला के अंदर हम समझाएंगे।
राइट। टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली, ऑब्जेक्शंस को लाइटली लें, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऑब्जेक्शन पार्ट ऑफ प्रोसेस है, प्रोसेस का पार्ट है। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक, जूम लिंक की बड़ी वैल्यू क्रिएट करें लिंक देने से पहले। नंबर 4, एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार। इसको ध्यान से नोट कर लो, 1 मिनट में मैं आया आपके पास, प्लीज नोट डाउन, 1 मिनट लूंगा। राइट सर। सो इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, तो इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोस्पेक्ट चाहे हॉट हो, चाहे वार्म हो या कोल्ड हो, पर्पस क्या है, पर्पस क्या होना चाहिए आपका, उसको क्वालिफाई करके, क्वालिफिकेशन याद है, नीड जनरेट करके, नीड जनरेट करके, जो कि हम बात करेंगे इसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, उसको क्वालिफाई करके जूम वेबिनार में लाना, जहां वो पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड कर सके। यही हमारा पर्पस है, राइट। जहां वो पूरी प्रेजेंटेशन को अटेंड कर सके, उसको क्वालिफाई करके जूम वेबिनार में लाना, जहां वो पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड कर सके, अधूरी बात नहीं करनी है। इसीलिए हमने सबसे पहले कल एक बात बता दी थी कि इस तरीके से अप्रोच नहीं करना कि वेस्टिज सुना है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग सुना है क्या, डोंट्स कल बता चुके हैं हम, आज सीधा स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं। तो हॉट एंड फ्रेंड, आपकी लिस्ट में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि हॉट होंगे और दोस्त होंगे आपके, हॉट एंड फ्रेंड, हॉट होंगे और दोस्त होंगे। उनको हम, एक अप्रोच होती है जिसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। हम सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच की बात करेंगे, राइट। इनडायरेक्ट अप्रोच में हम थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम थर्ड पार्टी, किसी और की एडिफिकेशन करते हैं, थर्ड पार्टी अप्रोच बोलते हैं इसे। और इसके अंदर हम खुद प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं अपने सामने वाले हॉट फ्रेंड के लिए, जो आपका दोस्त है उसके लिए प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं, क्योंकि हमें उसकी नीड जाननी है, हमें ये समझना है कि उसमें भी कुछ दमखम है कि नहीं। देखो, दोस्त हो सकता है, लेकिन सारे दोस्त आपकी तरह दमखम वाले निकले, ड्रीमर निकले, ये पॉसिबल नहीं है भाई, राइट। मुकेश अंबानी जब बचपन में होगा, सारे दोस्त मुकेश अंबानी की तरह थोड़ी होंगे यार, कि पापा का बिजनेस संभाल लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा माइंडसेट थोड़ी होगा यार, राइट। सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त सारे सचिन तेंदुलकर थोड़ी बन गए यार, तो ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है।
सो हॉट एंड फ्रेंड, तो बचपन में जो भी थे या आज टीन एज में जो भी हैं या जवानी में जो आपके दोस्त हैं, वो फ्यूचर में आपके साथ प्रोफेशनली आपके ड्रीम्स के साथ आगे जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बल्कि मैं बोलूंगा कि ड्रीमर 10 दोस्त है ना, तो 10 में से एक ही ड्रीमर होता है। मार्क जुकरबर्ग 7 में से एक था, उसने 6 दोस्तों को पूछा, 6 में से 3 मान गए, 3 नहीं माने, राइट। 3 ने बोला हाँ भाई करते हैं, फेसबुक टाइप आइटम कुछ करते हैं, तो 3 उसके साथ आज बिलियनियर्स हैं। 3 ने बोला नहीं करते, तो वो पता नहीं कहां है, मुझे नहीं मालूम। सो बिकम अ प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ ह्यूमर, उनके सामने प्रोस्पेक्ट बन जाना है। तो स्क्रिप्ट को ध्यान से समझना है, इनडायरेक्ट अप्रोच, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको लिखा है, और इसको और सिंपल नहीं किया जा सकता, कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है। आप कोई भी चीज गलत इस्तेमाल कर लेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन आदमी आपसे अलग पूछने लगेगा। तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई क्या कर रहा है, उसने बोला बैठा हूं या कुछ काम कर रहा हूं। अब मैं उसकी नीड जनरेट करने के लिए ये लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूं। अच्छा सुन यार, तेरे को नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए? सोच अगर कुछ करने से 10 से 20 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा। अब ये जो 10 से 20 हजार एक्स्ट्रा लिखा है हमने, ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। नौकरी वाला है, 1 लाख की नौकरी कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 30 से 40 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा। स्टूडेंट है कि पढ़ाई के साथ साथ 10 से 20 हजार आ जाए तो कैसा रहेगा। इसमें आपकी थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए, राइट, कि अगर स्टूडेंट है तो हम उस हिसाब से लिख लें। कोई आपकी सहेली है, हाउसवाइफ है, कि सोच यार घर संभालते संभालते अगर 10 से 20 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा, राइट। तो कहानी मैं जो कहानी बात बता रहा हूं, या जो मैं स्क्रिप्ट बता रहा हूं, वो सामने वाले आदमी के हिसाब से थोड़ी सी शब्दावली उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली सामने वाला आदमी, मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, हम जो भी बात कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों की कर रहे हैं। मैक्सिमम का मतलब 100 में से 90 लोग, 100 में से 100 लोग बढ़िया रहेगा बोलेंगे, तो लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करेगी। तो 100 में से 90 लोग बोलेंगे बढ़िया रहेगा। अब हम उसको कुछ बताएंगे नहीं, हम पहले पूछेंगे यार कोई ऑप्शन है क्या तेरे पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि उसने भी कुछ एक्सप्लोर किया है कि नहीं किया है, सामने वाला भी कुछ सच में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। तो सामने से क्या जवाब आएगा मैक्सिमम बार, नहीं भाई कुछ सोचा नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया या ढूंढा नहीं। या हो सकता है वो भी आपको कोई आइडिया दे दे, हो सकता है वो नेटवर्क मार्केटिंग ही हो, है ना, वो भी आपको कोई आइडिया दे दे, हाँ यार सोचा तो है, एक बंदा मिला था मुझे आके, हाँ यार सोच तो रहा हूं मैं भी कुछ, राइट। सो अब मैं उससे ऑप्शन पूछ रहा हूं, इनकम नहीं पूछ रहा। इनकम तो मैं पूछ चुका, उसने बोला बढ़िया रहेगा, मैं बोला ऑप्शन है। अब अगली लाइन पे चलता हूं, थर्ड पार्टी अप्रोच। तो मैं क्या बोलूंगा उसके बाद, यार एक शख्स है जिसको ग्रोथ करते हुए मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में, उसके वेबिनार को देखने का मौका मिला है, लेकिन तेरे को पता है आजकल क्या सही है और क्या नहीं, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। तो भाई क्यों ना साथ में मिलकर स्टडी कर लें, सही लगा तो आगे सोचेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेगा कब है, तो हम आज का सिर्फ टाइम देंगे, हम 2 टाइम की बात नहीं करेंगे, हम सीधा बोलेंगे आज दोपहर को 12 से 1, राइट। आज दोपहर को 12 से 1 तू बता लिंक मंगा लूं, ये मेरा दोस्त है इसलिए मैं तू लिखा है इसके अंदर ना, तू बता लिंक मंगा लूं क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है। तो हम एक ही टाइम देकर आज उसको 12 से 1 में बुला लेंगे कि आज दोपहर को 12 से 1 तू बता लिंक मंगाऊं। अब ये हमने जो अभी तक बात की है ये क्या है, ये है इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। लेकिन हमने इसमें कौन सी अप्रोच ली, थर्ड पार्टी अप्रोच, जिस अप्रोच को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्वेश्चंस बाद में लेंगे, ठीक है। नोट करने का टाइम दीजिए सर, अरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने के लिए बाद में स्टडी भी तो करोगे। टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, ताकि मैं तो आगे बढ़ूं, क्वेश्चन भी तो लेंगे एंड में, राइट। तो अभी तक हमने क्या बात किया, अभी तक ये कुछ क्वेश्चन भी पूछेगा हमसे, हम उसके ऊपर अभी बात करेंगे।
तो घबराने की जरूरत नहीं, हम उसके ऊपर अभी बात करेंगे। बस हम ये लिख लें कि अभी तक हमने क्या सीखा, हॉट एंड फ्रेंड इनडायरेक्ट अप्रोच, जिसमें हमें प्रोस्पेक्ट बनना है, उसका स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया। स्क्रिप्ट का मतलब इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि FO और भाई क्या कर रहा है, सब ठीक है, आंटी अंकल ठीक है, हाँ बढ़िया। ये F फैमिली पे बात करना, ऑक्यूपेशन पे बात करना, ये बहुत जरूरी है। इससे पहले FOR, R और M मैं बता रहा हूं आपको, रिक्रिएशन और मनी मैसेज, ये मैं आपको दे रहा हूं। नीड कैसे क्रिएट हो रही है स्क्रिप्ट के थ्रू, वो मैं आपको दे रहा हूं। राइट, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए पहले, बेसिक की। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं, सिंपल स्क्रिप्ट दे रहा हूं आपको, जिससे रिक्रिएशन और मनी मैसेज, लेकिन वो FO मत भूल जाना। मैं दोस्त को कॉल करूंगा, हाँ भाई मनीष क्या हाल है, सब ठीक है, हाँ बढ़िया, और आंटी अंकल ठीक है, तो ये बात जरूर करूंगा पहले। क्लियर है जी? चलो जी, अब आगे चलते हैं। हॉट एंड अपने से बड़े, सेम अप्रोच लगेगी, इनडायरेक्ट अप्रोच, प्रोस्पेक्ट बन जाएंगे, लहजा चेंज हो जाएगा बस। हॉट एंड अपने से बड़े, सगे चाचा, ताऊ, मामा, मासी, बुआ, ऐसे लिखते रहोगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। नमस्कार चाचा जी, प्रणाम जी, पैरी पहना जी, सुखी रहो, खुश रहो। चाचा जी कुछ सलाह लेनी थी आपसे। हम क्या बोलेंगे सीधा कि आपसे कुछ सलाह लेनी थी, क्योंकि हम क्या बनने वाले हैं, प्रोस्पेक्ट। इनके सामने हम प्रोस्पेक्ट बन गए। देखो ये वो लोग हैं जिनके सामने अगर आपने बोल दिया आपने कुछ शुरू कर लिया है, राइट, तो इनके दिमाग में हमेशा ये चीज आएगी कि तूने शुरू कर लिया, अब तू हमें भी जोड़ने आया है, तो तुमने कुछ नहीं किया अभी। हॉट एंड अपने से बड़े, अरे भाई मेरे को मत समझो कि मैं क्यों ऐसा सिखा रहा हूं, बहुत बड़ी किताब है, उसके अंदर लिखा है ये। ठीक है, बहुत बड़ी किताब से लिया हुआ है, एरिक वोरी की बुक है, आपको मिलेगी भी नहीं यहाँ पे इंडिया में। 7 स्टेप्स टू बिकम अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, राइट, इनडायरेक्ट अप्रोच, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, वहां से लिया हुआ है। हाँ, हमने इसको भारत के हिसाब से लहजा डाल के बदलाव जरूर किए हैं, कि वो तो अपने हिसाब से बताएगा ना यार, अंग्रेजी US वाली। ठीक है, तो हाँ बेटा बेटी बोल, तो हम आ गए इस पे। कुछ बिजनेस करने की सोच रहा हूं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा, आपकी सलाह चाहिए। ठीक है, बता बेटा क्या है। मुझे तो पता नहीं चाचा जी, लेकिन एक शख्स है, थर्ड पार्टी, जिसे मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है। कुछ करना तो है लेकिन सलाह के बगैर अटक रहा है मामला। आप बताओ 1 से 2 दिन में आपके पास कब आ जाऊं। अगर आपको खुद प्लान देना आता है तो खुद देने चले जाइए, टाइम मिलते ही अकेले चले जाएं, या अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ चले जाएं। ये मैं चले जाएं इसलिए लिख रहा हूं, अगर आपको जाकर मिलना है तो साथ साथ, मतलब मैंने वो भी लिख दिया कि अगर जूम पे मिलाना है, और मैंने वो भी लिख दिया कि अगर आप को जाकर मिलना है तो। शॉर्ट एडिफिकेशन जाने से पहले, पहुंचने से पहले जरूर करें। ठीक है जी, पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैसे बात शुरू करनी है। FO, ठीक है। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट ये आपके सामने है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच। क्यों? क्योंकि हॉट एंड वार्म लिमिटेड होते हैं सबके पास में। अपने हॉट एंड वार्म होंगे 40, 30, 40, 50, राइट। फिर आपकी डाउनलाइन के भी हॉट एंड वार्म होंगे 30, 40, 50, उसकी डाउनलाइन के भी होंगे 30, 40, 50। ऐसे अगर आप 10 लोगों के साथ काम करते हैं तो सबके 10, 40, 50 होंगे। फिर हॉट टू हॉट, हॉट टू हॉट हाथ पकड़ के चल सकते हैं, राइट। वार्म टू वार्म, वार्म टू वार्म हाथ पकड़ के चल सकते हैं। तो हॉट कितने होंगे, उससे पहले हॉट होंगे 7, 8, लेकिन वार्म कितने होंगे 50 में से? वार्म होंगे 40, 45। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट ये है आपके सामने, वार्म स्क्रिप्ट। इवन जब कोई कोल्ड आदमी आपको मिलता है सड़क के ऊपर और उसको आप वार्म करते हैं, वो भी थोड़ी सी टेक्निक बताऊंगा मैं, लेकिन उसको आप वार्म करते हैं तो भी यही स्क्रिप्ट इस्तेमाल होगी 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, लेकिन वार्म करने के बाद, राइट, वार्म करने के बाद। सो 6 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने फोन किया, एग्जांपल लेता हूं, मैंने फोन किया संदीप जी के बॉस को। संदीप जी को, जब संदीप जी आए अपने बॉस के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब कि हमारे
जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया 2014 में, तो संदीप जी आए अपने बॉस के थ्रू मार्च में। तो उनके बॉस का नाम था मुकेश गर्ग। अभी उस दिन भी मैं और संदीप जी बैठे हुए थे गाड़ी में, तो उनसे मेरा बात हुआ। तो उनका नाम था मुकेश गर्ग। उनकी सैलरी थी तकरीबन उस समय 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास, राइट। तो मुकेश जी को मैंने फोन किया इवनिंग में, क्योंकि दिन में फोन नहीं करना। कलीग है या आप एक दूसरे को जानते हो तो दिन में उनको फोन नहीं करना। दोस्त कर सकते हैं दिन में बात, राइट। कलीग का मतलब हमें पता है कि शाम को इसको कॉल करूंगा तो ये फ्री होगा। तो मैंने उनको शाम को फोन किया। मैंने बोला मुकेश सर कैसे हैं, और सर घर पे सब ठीक है, सॉरी आपको शाम को डिस्टर्ब कर रहा हूं। अरे नहीं नहीं गौरव बताना यार। तो मुकेश सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए आपको कॉल किया है, राइट। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर या अपनी जॉब के साथ साथ। उस प्रोजेक्ट में मुकेश सर 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है। फोन पे बात कर रहा हूं मुकेश जी से मैं। हालांकि मुकेश सर प्रॉमिस तो नहीं कर पाऊंगा कि फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट पर हम साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा सिलेक्शन प्रोसेस है सर। लेकिन बस आपसे सिर्फ इतना पूछना था कि क्या आप ओपन माइंड हैं, क्या आप ओपन माइंड हैं अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में। बड़ा पैसा कमाया जा सकता है अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर, और पैसा कमाने में बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, राइट। ये स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है। हमारे एक लड़का हुआ करता था, बाद में चला गया, उसने मेरे साथ 5 लाख रुपए कमाए थे हमारे साथ लगातार। चला गया, भटक गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी में चला गया, कंपनी चेंज कर ली, नई कंपनी में चला गया, राइट। उसके बॉस हुआ करते थे, उसको निकलने नहीं देते थे घर ऑफिस से बाहर, राइट। दूसान पावर सिस्टम करके कंपनी थी जिसमें वो नौकरी किया करता था, राइट। तो उसको निकलने नहीं देते थे। तो उसने बोला विशाल को जोड़ दो ना अगर आप, तो मजा आ जाए। तो विशाल जी की सैलरी थी 2.25 लाख। आज भी विशाल जी कहीं ना कहीं होंगे। विशाल जी की सैलरी थी 2.25 लाख। अब वो अपने बॉस को कॉल नहीं कर सकता था, लेकिन मैं जानता था। तो मैंने विशाल जी को फोन किया फिर से। तो विशाल जी कैसे हैं, और सब ठीक है सर, घर पे सब ठीक है, बस माफी चाहूंगा शाम को कॉल कर रहा हूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए आपको कॉल किया है। हाँ गौरव। अब विशाल को हिंट था कि जो वो लड़का है, नाम भी ले सकता हूं मैं, विशाल को हिंट था कि ये लड़का जो है गौरव मिश्रा, ये कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन क्योंकि मेरा विशाल से थोड़ा सा रिलेशन था, वार्म कॉन्टेक्ट था मेरा विशाल, तो हालांकि मेरे से सीनियर था, मेरे से ज्यादा सैलरी थी, लेकिन मैंने विशाल को फिर से यही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। तो विशाल सर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ। उस प्रोजेक्ट में विशाल सर 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है। हालांकि विशाल सर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम साथ में मिलकर उस पर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा सिलेक्शन प्रोसेस है। बस आपसे सिर्फ इतना पूछना था कि क्या आप ओपन माइंड हो अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में। विशाल सर बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है जी। सो हमने अपना तीर छोड़ दिया विदाउट थिंकिंग कि सामने वाला क्या बोलेगा। मैंने क्या, दूसरी चीज क्या है, टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का पार्ट है तो ऑब्जेक्शंस को लाइटली लें। लेकिन हमने अपना तीर छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें जहां जहां लाल मार्क है, रेड मार्क, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जहां जहां रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी को देखो, इसी लाइन को देखो ध्यान से। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो क्या बोलेगा, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट ये बोलेगा अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट। हम गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं। हम बोलते हैं एक छोटा मोटा काम शुरू किया है, पहली गलती हमारी। अरे छोटे मोटे काम से कोई इंप्रेस ना हो रहा भाई, सॉरी, आपके छोटे मोटे काम से कोई इंप्रेस नहीं हो रहा। सामने वाला आदमी इंस्पायर होना चाहिए आपकी बात से, तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इंस्पिरेशन अट्रैक्ट करता है लोगों को, इंस्पिरेशन से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। सोनू सर की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं लोग, इंस्पिरेशन मिलती है।
इंस्पिरेशन मिलती है, अट्रैक्शन, इंस्पिरेशन। आदमी हमेशा उस चीज से इंस्पायर होगा जो उसको कुछ दे सकती है। और जब आप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हो तो सामने वाला डरता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, सामने वाला डरता है सवाल पूछने से पहले, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो बात बोल रहा है ये मैं पहली बार सुन रहा हूं और ये सीख के बोल रहा है, पक्की बात है, या इसके अंदर कोई स्किल है तब ये बात बोल रहा है। डरता है जब आप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हो, सवाल पूछने से पहले डरता है वो। और पर्पस क्या है? पूरी प्रेजेंटेशन दिखाना पर्पस है, और क्या है। उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की, हमने पहले ही बोल दिया भैया अगर तू सीरियस नहीं है तो हमें तेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, एम्बिशियस नहीं है तो हमें तेरी जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली हमने ये बात बोल दी। फिर हमने रिजेक्शन लाइन का इस्तेमाल किया कि मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि फ्यूचर में, हमने उसको और सतर्क कर दिया कि भैया अगर तूने ऊ आ चू चा करी तो भैया हमारी तरफ से रिजेक्शन है तेरे को, राइट। इस स्क्रिप्ट पे वादा कर सकता हूं मैं, 100 में से 25 लोगों को ना करने में हिम्मत चाहिए। सोम, अगर आपने इसको लिख लिया 3 बार 4 बार 5 बार और शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस कर लिया, और सामने लिखकर अगर आप फोन कर रहे हो, लिखी हुई बात को पढ़ते पढ़ते फोन कर रहे हो, हिम्मत चाहिए सामने वाले को ना बोलने के लिए। मतलब बड़ा दम चाहिए उसको ना बोलने के लिए, सच्ची बात बता रहा हूं। इस स्क्रिप्ट पे ना बोलने का मतलब कि वो आदमी बिल्कुल नखिद आदमी है। साइकोलॉजिकली इस स्क्रिप्ट का इतना बड़ा इंपैक्ट है, राइट। प्रॉमिस नहीं कर सकता, बस आपसे सिर्फ इतना पूछना था। यहां पर बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, बड़ी अच्छी शब्द लिखा है, ओपन माइंड शब्द का इस्तेमाल करना है, डोंट यूज इंटरेस्टेड, राइट। इंटरेस्टेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, इंटरेस्टेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और स्क्रिप्ट को यूज करने से पहले आपको क्या चाहिए भाई? स्क्रिप्ट को यूज करने से पहले, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यूज करने से पहले चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। यूज करने से पहले चाहिए आपकी एक्साइटमेंट। स्क्रिप्ट यही बोलनी है लेकिन एक्साइटेड होके बोलनी है। स्क्रिप्ट यही बोलनी है लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलनी है। बोलना यही है, बोलने में कुछ चेंज नहीं करना, शब्द यही है, राइट। भाई एक शब्द को आप रो रो के बोलते हो, भाई एक ना यार इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है भाई, हाँ 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 कॉल किया है भाई, कॉल कॉल, राइट। एक, तू भाई स्टूडेंट है तो तू स्टूडेंट वाली बात करनी है मुझे, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये पहले ही करके रखो भाई शीशे के आगे। भाई जब आदमी डायलॉग मारता है, आमिर खान भैंस के आगे ट्राई नहीं कर रहा होता, कौन सी मूवी थी वो, रंग दे बसंती में, है ना, ककोरी जाने वाली ट्रेन को हमने ऐसे, तो वो ट्राई करना जरूरी है ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे, और सामने लिखी हुई जरूरी है। ऐसा नहीं कि पहली कॉल करी, एक बार पढ़ी और पहली कॉल करने लग गए। कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट चाहिए, उसके बाद साला 20 लोग तुम्हें ना बोलने तक ना, तुम हो जाओगे बड़ा खतरनाक आदमी। 20 लोग ना बोल दे साला, मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा स्क्रिप्ट पे 20 लोग ना बोल दे तो मैं तुमको मान जाऊंगा कि तुमने कुछ गलत कांड कर दिया अगर स्क्रिप्ट पे 20 लोग ना बोल गए तो, राइट। सो ओपन माइंड शब्द का इस्तेमाल किया। आप किसी से भी पूछ लो दुनिया में कि क्या आप ओपन माइंड हो, भाई नहीं हूं ओपन माइंड ये बोलने के लिए उसकी फट जाएगी सही में, मजाक नहीं कर रहा। आप पूछो क्या तू इंटरेस्टेड है, वो बोल देगा नहीं हूं इंटरेस्टेड। ओपन माइंड नहीं हूं ये बोलने में लग जाएगी उसकी, बड़ी हिम्मत चाहिए उसको ओपन माइंड नहीं हूं ये बोलने के लिए। 1 मिनट।
बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, बड़ा पैसा, राइट। बड़ा पैसा भाई, 10 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, फाइनेंशियल फ्रीडम, कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी खाओ, कहीं पर भी मजे करो, पैसे आ रहे हैं भाई साहब। भाई गॉड, क्या मजेदार जिंदगी है। 1 करोड़ का इनकम है सिद्धार्थ सिंह जी का। अगर बिजनेस छोटा मोटा ऊपर नीचे भी हो गया, मान लेते हैं, तो भी 60-70 लाख पर मंथ होते हैं। 60-70 लाख पर मंथ, 60-70 लाख पर मंथ। शुभम गुप्ता जी, पीछे की स्लाइड दिखाओ। अरे भाई तू पीछे ही रह गया अभी, आगे आ जा। अब तो हम आगे आगे, ले पकड़ो पकड़ो, ये लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। मेन स्क्रिप्ट आपके सामने इसलिए मैंने बताई क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट है दोस्त, राइट। सो कोल्ड पीपल की बात करते हैं, मेक देम वार्म, उनको वार्म बनाएं, वार्म बनाएं। अगर उसको क्वेश्चन पूछें, अगर वो ओपन माइंड नहीं हो रहा, अच्छा ओपन माइंड मतलब, ओपन माइंड का मतलब कुछ और सुनने के लिए तैयार है कि नहीं है, अपनी जॉब को डिस्टर्ब करने के लिए, क्या आप एक और प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए ओपन माइंड हो, अपनी अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्या आप 10 से 20 हजार कमाने में ओपन माइंड हो, अपनी घर संभालते संभालते एज अ हाउस वाइफ डोमेस्टिक इंजीनियर, क्या आप अपने बच्चों को संभालते संभालते घर से अपने फोन से काम करके कुछ पैसा कमाने के लिए ओपन माइंड हो। ओपन माइंड का मतलब तैयार हो, क्या माइंड आपका तैयार है, क्या माइंड आपका उसके लिए तैयार है, इसको बोलते हैं ओपन माइंड, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट कोल्ड इनटू वार्म, सिंपल है भाई। इंक्रीज कम्युनिकेशन, बातचीत बढ़ाएं पहले तो, इंक्रीज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक ना थ्रेशोल्ड बना ले, थ्रेशोल्ड, कि भैया अभी इसको अप्रोच करना है, अभी नहीं करना, थ्रेशोल्ड बना ले। भाई मैं भी वेबिनार देखना चाहता हूं सर, मैं पर्पस जान सकता हूं आपके वेबिनार देखने का, राइट। पर्पस तो बस यही है, सीखना है। अच्छा अच्छा, सीखने के लिए देखना चाहते हैं, राइट सर। तो अर्निंग के लिए नहीं है पर्पस आपका? नहीं, बस मैं सीखना चाहता हूं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, मैं भेजता हूं सर लिंक, भेजना मत। क्या करोगे भेज के? भेजने का नहीं है, क्या करोगे भेज के? सीखना चाहता हूं, सीख लियो भाई, कहीं और से लिंक ले लेगा, काहे को टेंशन है। इंक्रीज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इतना कुछ अवेलेबल है, इतना कुछ अवेलेबल है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं एक बात, भगवान भी की इतनी कृपा है कि हमने लीड्स पे ज्यादा काम ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास लीड्स होती ही नहीं। स्टार्टिंग में हमारे पास 2 साल 2.5 साल लीड्स का कोई मतलब ही नहीं था हमारे पास में ना, मेरे पास तो खासकर, राइट। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ ना कुछ आ जाता है तो उसके ऊपर काम करते हैं। तो हमने मेनली हॉट एंड वार्म पे ही काम किया है, कोल्ड टू वार्म पे ही काम किया है, राइट। क्योंकि हमारे साथ में, मेरे साथ में खुद के साथ में दिक्कत रही कि मुझे सोशल मीडिया पे काम करना ही नहीं आता। अभी भी मैं सीख ही रहा हूं सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, राइट। तो मुझे तो रील बनानी भी नहीं आती। चौहान साहब है हमारे, वो बताते हैं कि भैया रील बनाओ, मुझे तो रील बनानी भी नहीं आती एक्चुअली, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। लेकिन मेरी अपने सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी है। मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को भी कैसे कॉल करनी है उस पर कमांड बहुत अच्छी है। अननोन आदमी को भी मैं कॉल कर सकता हूं, अननोन आदमी को, मेरे को विजिटिंग कार्ड मिल जाए मैं उस पर कॉल कर सकता हूं, विजिटिंग कार्ड मिल जाए मैं उस पर कॉल कर सकता हूं, राइट। तो मेरी कमांड अच्छी है मेरे सब्जेक्ट पे। इंक्रीज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टार्ट सेंडिंग पॉजिटिव मैसेजेस। सोनू सर की वीडियो भेज सकते हो आप, और मोटिवेशनल वीडियो भेज सकते हो जिससे कि वो पॉजिटिव हो। ही विल बी वार्म इन 3-4 days, और वार्म होने के बाद में क्या करेंगे, यूज द वार्म स्क्रिप्ट, जो इससे पहले मैंने आपको बताई, जो इससे पहले मैंने आपको समझाएगी। अब चलते हैं अगले, दूसरे पॉइंट पे, स्क्रिप्ट फॉर्मूला के दूसरे पॉइंट पे। टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऑब्जेक्शंस को लाइटली लें बिकॉज ये प्रोसेस का पार्ट है। तो 6 मेजर क्वेश्चन में से 2 की बात करेंगे, क्योंकि 2 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, कुछ बता तो सही, क्योंकि हमने कुछ भी बताया नहीं तो आदमी मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या है, कुछ बताओ तो सही। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से, भाई चेन तो नहीं बनानी,
मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, ट्री सिस्टम तो नहीं है भाई, एमएलएम तो नहीं है। ठीक है जी, तो हम इन दो क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या है, कुछ बता तो सही। हॉट आदमी है तो इनडायरेक्ट अप्रोच थी, अगर आपको याद हो, आप भी उसके अंदर प्रोस्पेक्ट थे अगर आपको याद हो, तो हम क्या बोलेंगे, भाई मुझे पता होता तो तुझे क्यों बोलता, इसीलिए तो कह रहा हूं कि साथ में अटेंड करते हैं जूम मीटिंग। राइट, इसीलिए तो कह रहा हूं कि जूम मीटिंग साथ में अटेंड करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कुछ भी। राइट, अब वो बोलेगा कि तू देख ले पहले फिर बता दियो, तो उसको हमें क्या बोलना है, चल ठीक है फिर मैं किसी और से बात कर लेता हूं, सलाह तो चाहिए किसी की, मैं किसी और से बात कर लेता हूं। क्लियर है? उसको उसी के उसी समय रिजेक्शन देना है, उसको उसी के उसी समय रिजेक्शन देना है। लेकिन आप इससे पहले स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर चुके हो, तो ऐसा क्वेश्चन आदमी नहीं पूछेगा दोबारा से, चांसेस बहुत कम है, 10 में से 9 नहीं पूछेंगे। वर्म, जिसके लिए मैंने वार्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। जी अक्षय जी, मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं, वो पूछेंगे कि कुछ बता तो सही, कुछ बताओ। गौरव जी, मुकेश जी अगर मेरे से पूछे, मुकेश गर्ग जी की गौरव जी कुछ बताओ यार, फोन पे कुछ तो बताओ, तो मैं बोलूंगा मुकेश सर मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पे नहीं किए जा सकते, और बिजनेस की बात फोन पर क्या ही होगी। इसीलिए एक फर्स्ट फेज का मीटिंग रखा है जो कि आज दोपहर को 12 से 1 होने जा रहा है। इसीलिए एक फर्स्ट फेज का मीटिंग रखा है, इसीलिए तो आपको कॉल किया है, इसीलिए एक फर्स्ट फेज का मीटिंग रखा है जो कि आज दोपहर को 12 से 1 बजे होने जा रहा है। इसीलिए रखा है, इसीलिए रखा है। राइट, अगर पहले हम ऐसे जाते थे तो हम बोलते थे इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया है कि एक बार मिलके हम डिस्कशन कर लें। राइट, उन्होंने मुझे बुलाया, वो जुड़े, काम बढ़िया हो गया। विशाल जी ने मुझे बुलाया, एक बार गया मैं, प्लान दिखाया, दूसरी बार गया, फॉलो अप हुआ, वो जुड़े, उसके बाद तो बढ़िया हुआ काम, बहुत बढ़िया। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, ट्री सिस्टम तो नहीं है, एमएलएम तो नहीं है। हॉट, भाई मुझे पता होता तो तुझे क्यों बोलता, इसीलिए तो कह रहा हूं कि साथ में मिलकर अटेंड करते हैं। वाम, अक्षय जी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ओपन माइंड और सीरियस हैं तो ही, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ओपन माइंड और सीरियस हैं तो ही ये वेबिनार आपके काम आएगा। इसीलिए इसीलिए आज एक फर्स्ट फेज का वेबिनार रखा है जो कि जूम पे होने जा रहा है 12 से 1। सिंपल ऑब्जेक्शंस को सिंपल तरीके से हैंडल करें, पैनिक मत हो, इसलिए लिख लें कि जब आदमी ऐसा बोले तो ये बोल देना है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं अब। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। जब तक वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे जूम लिंक की, तब तक आदमी वेबिनार को पूरा अटेंड नहीं करेगा। अगले 2 पॉइंट आपके इसलिए हैं ताकि वेबिनार में आए, वेबिनार को पूरा अटेंड करे, नहीं तो वेबिनार को अटेंड नहीं करेगा तो ज्वाइनिंग कम होंगी। डोंट गिव जूम लिंक इजिली, आसानी से मत दें। क्रिएट इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक, लिंक का इंपॉर्टेंस क्रिएट करें। शो स्कैरसिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, शो इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सीट। आप ये समझ लें एक सीट आपके लिए 200 रुपए की है, उस तरीके से इनवाइट करें। क्वेश्चन टू बी आस्क, अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप 12 से 1 उसको देख पाओगे? जी बिल्कुल देख पाऊंगा, हाँ करने के बाद। बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लिंक इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं लोगों से शेयर करते हैं जिनका कंफर्मेशन हो कि हाँ वो अटेंड कर पाएंगे। राइट, मेरा एक रिक्वेस्ट है अक्षय जी, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो उसको 12 बजे से पहले निपटा लीजिएगा या फिर 1 बजे के बाद कर लीजिएगा। ये जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है ये बड़ी पावरफुल लाइन है, इसको गोल्डन क्वेश्चन बोलते हैं, इसको इफ आई वुड यू टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये बात मैंने बड़े हल्के से बता दी, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है साइकोलॉजी के ऊपर। इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप देख पाएंगे? अगर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूं तो क्या आप उसको देख पाएंगे? अगर मैं आपको एक ऑडियो शेयर करूं तो क्या आप उसको देख पाएंगे? अगर मैं आपको एक बुक भेजूं तो क्या आप उसको पढ़ पाएंगे? राइट, जैसे मैं किसी को अगर बुक देता हूं तो मैं बोलता हूं सर अगर मैं आपको एक बुक दूं तो क्या आप उसको पढ़ पाएंगे? राइट,
तो इफ आई वुड यू टेक्नोलॉजी है ये, और क्वेश्चन टू बी आस्क बड़ा इंपॉर्टेंट है जूम लिंक के बारे में। अगर लेकर चलता हूं लास्ट बट नॉट द सॉरी, आस्क फॉर जूम इंस्टॉलेशन एंड इंटरनेट कनेक्शन। चेक करें कि सर आपके पास जूम इंटरनेट और कनेक्शन है कि नहीं, जहां पर आप उस वेबिनार को अटेंड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, एडिफिकेशन, हार्ट ऑफ दिस बिजनेस एडिफिकेशन। इफ यू डू प्रॉपर एडिफिकेशन द चांसेस ऑफ अटेंडेंस इंक्रीजेस। अपने अपलाइन से पूछिए कि जो वेबिनार दे रहा है उसकी एडिफिकेशन कैसे करूं सर। जैसे आज संदीप जी वेबिनार दे रहे हैं, तो आप संदीप जी का एडिफिकेशन कैसे करेंगे, राइट? एक तो एडिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप झूठ का इस्तेमाल करें। एडिफिकेशन का ये भी मतलब नहीं होता कि आप बढ़ चढ़ के इनकम बताएं, राइट? जिसकी इनकम 5 लाख रुपए है, या जिसकी इनकम 3 लाख रुपए है, या जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है, वो भी बहुत है। और जिसकी इनकम नहीं है, तो आप इनकम शब्द का इस्तेमाल ही मत करें, ठीक है? शब्दों का, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें? डायनामिक पर्सनालिटी है, ये नीचे लिखा है, पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी है, यंग पर्सन विद न्यू आइडियाज है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। बाई चांस आपको नहीं पता कि क्या एडिफिकेशन में बोलना है, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल लेता हूं, आप में से कोई भी XYZ वेबिनार दे रहा है, लेट्स से मनोज चौहान जी वेबिनार दे रहे हैं, और चौहान जी के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास पोस्टर आ गया कि चौहान साहब का वेबिनार है। तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता चौहान साहब कौन है। वैसे वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, उन्होंने जॉब किया है कॉर्पोरेट में, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कौन है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा जो वेबिनार देने जा रहे हैं वो बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है सर, उनके अंदर बहुत ही पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी है, यंग पर्सन है नए आइडियाज के साथ, और आपको मालूम है कि न्यू आइडियाज बहुत हैं आज की डेट में, राइट? और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है सर, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि एक्सपीरियंस्ड है। एक लाइन जो मैंने इसमें नहीं लिखी वो ये है कि आपको उनको सुनने के बाद बिजनेस के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही मिलेगी, लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो ये मनोज चौहान जी की एडिफिकेशन हो गई। ना वो इंजीनियर है, ये यूज किया, ना उन्होंने 1.5 लाख की नौकरी छोड़ी, ये यूज किया, राइट? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, बात तो ये ना, मुझे पता ही नहीं है। तो अब मनोज चौहान जी की जगह मैं किसी को भी लगा सकता हूं। गौरव भाटिया के बारे में आप नहीं जानते, तो आप क्या बोलेंगे? सर बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी है, पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी है, यंग पर्सन है, न्यू आइडियाज, और आपको मालूम है कि आज की डेट में न्यू आइडियाज का क्या रोल है। और साथ ही साथ सर आपको उनको सुन के बिजनेस की तो जानकारी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जीवन के बारे में भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, राइट दोस्तों? तो ये 4 स्टेप हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो समराइज कर देता हूं, अगर समरी मेरे पास है तो। सॉरी समरी नहीं है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, फिर हम नहीं बनाया है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये 4 स्टेप है दोस्त। अब आपका इसमें कोई सवाल हो तो पूछिए, जिसके पास लिस्ट है वही पूछने की जहमत करें, राइट? कोई भी सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगले 10 मिनट हम साथ हैं। जी यशोदा मैम। ग्रेट अब मॉर्निंग सर। जिनके 4 लोगों के हाथ ऊपर है, पहले इन 4 से बात कर लेते हैं। यस मैम, ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू सर। आज काफी क्लैरिटी देने के लिए, काफी रिकॉल हुई फिर से चीजें हॉट एंड वार्म स्क्रिप्ट की। सर जैसे अभी आपने बताया कि हॉट एंड वार्म स्क्रिप्ट में जो आपने स्क्रिप्ट दी है वो तो उस तरीके से यूज करनी है जो उनको नहीं पता है, बट जैसे लोग हमारे स्टेटस देख रहे हैं जो हमारे हॉट वार्म है, उनको पता ही है क्या कर रहे हैं, फिर उनको किस तरीके से बात कर सकते हैं? मैंने लिख के ना उस दिन भेजा था किसी को ना, एक्चुअली 1 सेकंड दो। एक सेकंड। जाने कहाँ गए वो दिन। सो सामने वाले को हमें अप्रोच करने के लिए
इनवाइट करने के लिए अप्रोच नहीं करना, सबसे पहले ये ध्यान रखें, ठीक है। तो किस लिए अप्रोच करना है, पर्पस तो वही है एक्चुअली, लेकिन हमने उसको इनवाइट करने के लिए अप्रोच नहीं करना, हमने उसको चेक करने के लिए अप्रोच करना है, थर्मोमीटर लगाना है पहले, ठीक है, क्लियर है। तो यशोदा मैम का सवाल है, तो यशोदा मैम ने फोन किया, हालचाल पूछा, और भाई क्या हाल चाल है, राइट, और कैसा कामकाज कैसा चल रहा है इस समय, वो बोलेगा बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट। अब जब आप उससे पूछोगे और क्या हाल चाल है, तो वो भी आपसे पूछेगा क्या हाल चाल है। यही आपका मेजर पॉइंट है एक्साइटमेंट शो करने का, राइट। तो वो पूछेगा और आप कैसे हैं यशोदा मैम, आप कैसे हैं, तो आप बोलेंगे एक्साइटेड हूं, अब एक्साइटेड हूं, अपने फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड हूं, राइट। सोनू सर की टीचिंग से लाइफ बदल रही है, लाइफ चेंज हो रही है, शानदार एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है। और अगर वो जानता है कि वेस्टीज में है, तो वेस्टीज 7 से 8 पेटेंट तो निकाल ही चुका है, साथ के साथ 10 कंट्रीज में ऑनलाइन बिजनेस करने का हमको मौका भी दे रहा है। अभी तकरीबन 8,000 लोगों ने थाईलैंड ट्रिप अचीव किया है। अगर आप भी अचीव्ड हैं तो आप ये बोल सकते हैं जिसमें मैं भी एक हूं, राइट। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और आप सुनाओ, अब सामने वाले आदमी दो तरीके से जवाब देंगे। पहली वो क्या चीज बोलेगा कि चल यार गुड फॉर यू यार, तू कर सकती है मैं नहीं कर सकती, या एक्स वाई जेड, या जो जो भी बोलेगा। अगर वो ऐसा जवाब देते हैं तो आप बोलिए चल यार थैंक यू सो मच, मैंने तो वैसे ही याद कर लिया, बी इन टच यार, तू टच में नहीं रहती आजकल, या तू टच में नहीं रहता आजकल, बी इन टच यार। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा वो, यार करना तो मैं भी चाहता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, फलाना ढमकाना ये वो। तो वो दो चार बातें ऐसी बोलेगा। तो हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है देख यार टाइम तो अगर नहीं है तो इसका मतलब तू जिंदगी में प्रोग्रेस करना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, राइट। तेरे पास हर रोज 3 घंटे नहीं होंगे, मान सकता हूं। तेरे पास हफ्ते में 20 घंटे नहीं होंगे, मान सकता हूं। ये मैं उसको बता रहा हूं कि टाइम तो इतना ही चाहिए हमें। ये मैं एक्चुअली मैं उसको बता रहा हूं कि मुझे हमें टाइम तो इतना ही चाहिए। अगर ये भी नहीं है तेरे पास, तो तेरे पास हर रोज 3 घंटे नहीं होंगे, मैं मान सकता हूं। तेरे पास हफ्ते में 20 घंटे नहीं होंगे, मान सकता हूं, अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए। लेकिन तेरे पास एक बार तो 1.25 घंटा है कि नहीं है? अगर एक बार 1.25 घंटा निकाल सकता है तो आज 12 से 1 एक वेबिनार होने जा रहा है, बहुत शानदार। लेकिन पूछ लो पहले निकाल सकता है कि नहीं, वो बोलेगा हाँ निकाल सकता हूं, तब उसके बाद आगे की बात करो, ठीक है। तो तरीका यही है, एक्साइटमेंट शो करो, सामने वाले को चेक करो, थर्मोमीटर लगाओ, और फिर अपने बात को आगे रखो, वेबिनार को आगे रखो। अगर थर्मोमीटर चेक किए बगैर कुछ भी बोलते रहोगे तो उसकी ना ही होगी आपको। क्लियर है मैम? यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपने फ्यूचर को लेके। सोनू सर की ट्रेनिंग से टीचिंग से जिंदगी बदल रही है, और बहुत एक्साइटेड हूं। अगर जानता है वेस्टीज है तो वेस्टीज 7 से 8 पेटेंट तो निकाल ही चुका है, साथ साथ 10 से 11 कंट्रीज में मौका दे रहा है काम करने के लिए, राइट। और अगर थाईलैंड ट्रिप आपने अचीव किया है तो मैं 7,000 लोग थाईलैंड ट्रिप अचीव कर चुके हैं, जिसमें से मैं भी एक हूं। देखो हर चीज का सोल्यूशन है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आगे बढ़ते रहो बस, और प्रैक्टिस करते रहो। यस सर, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। अब आज काम अच्छा होगा। आज गेस्ट कितने हैं ये बता दो। सर 20 का तो रख रही हूँ टारगेट। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रतनलाल भिलवाड़ा, अरे भिलवाड़ा से ही सर आप? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। भिलवाड़ा में एक कंपनी है संगम स्पिनर्स। यस सर, मैं उसके पास में काम करता हूँ, सुद्धिवा स्पिनर्स। ओ तेरी, जी जी। भानु और भानु प्रताप जी उस प्लांट के हेड हैं। जी 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 सर, जी सर। संगम स्पिनर्स के हेड है भानु प्रताप जी। जी सर। आप मिले उनसे कभी? मिला तो नहीं सर, नाम वगैरह सुना है। बहुत बढ़िया। तो देखा जी हमारी पहुंच कहां तक है। जी सर, जी सर। आज बहुत बड़ा मौका मिला मेरे को भी सर आपसे डायरेक्ट बात करने का, और रात की मीटिंग लेने के बाद मेरे को नींद नहीं आई। और मैं भी जॉब करता हूँ सर, इलेक्ट्रीशियन हूँ सर। और मैंने रात को करीबन करीबन ये देखो 350-400 लोगों की लिस्ट बनाई पूरी रात, सोया भी नहीं बिल्कुल भी। और
बहुत बढ़िया यार, तालियां हो जाए यार इनके लिए, भिलवाड़ा से भी बिलोंग करते हैं ना इसलिए भी। और सर आज जॉब पर भी जाना था, मैं सुबह कंप्लीट भी हो गया था, जाना है, बट मैं सोचा यार इतने साल भी जा गया, मैं 5 साल हो गए मेरे को, कुछ नहीं मिला, बट एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या मिलेगा मतलब। तो आज मैं पूरा एक्साइट होके मतलब मैं सोचा कि मतलब कैसे लोगों से बात करें, और मतलब आपसे अगर सीखने का मौका मिल रहा है तो मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। वैसे किसी भी चीज को छोटा बड़ा नहीं मानता, बट कहता है ना कि जो चीज सीखने को मिले तो कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो मैं सोचा जो होगा जो बाद में होगा, एक दिन जाएंगे भी नहीं। और सर का भी वेबिनार है, तो मैं सोचा कि करीबन करीबन 100-200 लोगों से जितना टाइम मिले 12 बजे तक पूरा सर का मीटिंग अटेंड करके और आज छुट्टी लेके मैं बात कर लूं। तो 101% सर। सुनो सुनो सुनो, जल्दी नहीं मचानी। ऐसा नहीं है कि हमको लिस्ट खत्म करनी है, जल्दी नहीं जी मचानी जी कि सर। मैं 200 लोगों से बात करूं। अगर जी सही तरीके से बात करके 20 लोगों से बात होती है तो 20 से करनी है। जी सर। जी सर। ठीक है, व्हाट्सअप व्हाट्सअप नहीं खेलना। पता चला हम स्क्रिप्ट व्हाट्सअप पे लिख के भेज रहे हैं आदमी को और वेट कर रहे हैं वो कुछ बोलेगा। व्हाट्सअप व्हाट्सअप नहीं, ये फोन पे ही होगा। लेकिन 20 लोगों से ढंग से बात करनी है। 30 जी लोगों से बात कर सकते हो तो ढंग से करनी है, ऐसा नहीं कि 200 खत्म कर दूंगा आज। जी सर। जी सर। ध्यान रखना है, ठीक है। जी सर। और मतलब मेरा ये क्वेश्चन है सर के जैसे डायरेक्टली हम इनवाइट करें ना, जैसे अपने से बड़े हो गए या कोई जॉबर वगैरह, मतलब जो जॉब वगैरह करते हैं, तो उनसे नॉर्मली कैसे बात करते हैं कि मतलब यार आज वेबिनार है, फर्स्ट शुरू में मतलब बातचीत तो होता रहता है ये लोग, बट उनको वेबिनार में कैसे बुलाए मतलब 12 बजे वाले। वार्म स्क्रिप्ट से जो मैंने आपको बताई है, वार्म स्क्रिप्ट जो मैंने आपको दी, उसी से बात शुरू। ठीक है, जी सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। अमन मिश्रा, WWD अयोध्या। जी ग्रेट मॉर्निंग सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो अधिकतर सब लोग पूछने लगते हैं कि काम क्या है, सबसे पहले बता दो। इसी के लिए तो मैंने फर्स्ट फेज का मीटिंग रखा है। जी जी। जब वो पूछेगा काम क्या है तो मैंने आपको स्क्रिप्ट बताया ना, क्या है कुछ बताओ तो सही। जी जी। तो सर हम, और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो। मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं, ये नहीं बोलेंगे नहीं बताऊंगा, मैं तो फोन पर जी बताना चाहता हूं। लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पे नहीं किए जा सकते। इसी के लिए एक फर्स्ट फेज का मीटिंग रखा है जो दोपहर को 12 से 1 में होने जा रहा है। ठीक है, जी। अब ओके पूछो सर। अपना सवाल। जी सर, सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हम उनको बता देते हैं कि आज ही है 12 बजे की मीटिंग, जो कि आज ही आपसे बात हुई है और बहुत बढ़िया हुआ, आप लकी हैं कि आज ही सर का वेबिनार है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मुझे अभी टाइम नहीं है, तो उनको फिर क्या कह सकते हैं? तो उनको बोल सकते हैं ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर टाइम नहीं है तो मैं आपको अगली बार जब वेबिनार होगा तो मैं करूंगा, अगले हफ्ते उनको दोबारा कॉल करेंगे एक बार। ठीक है सर। ठीक है ना। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। देखो ज्यादा आगे की ऑब्जेक्शन सिखाऊंगा संभाल नहीं पाओगे अभी, इतना ही रखो अभी, ठीक है। दिनेश वासुदेव जी। ग्रेट मॉर्निंग सर। जी ग्रेट मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने कुछ ऑनलाइन लीड मंगा के रखी है, तो उनको कैसे इनवाइट करना है 12 बजे के वेबिनार के लिए? अपने अपलाइन से कृपया कर बात करें। ओके सर। ऑनलाइन लीड वाले अपने अपलाइन से बात करें, आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। जी लालू जी। ग्रेट मॉर्निंग सर। जी ग्रेट मॉर्निंग। जो मेरे हॉट लिस्ट में फ्रेंड है उनको मालूम है कि मैं सोनू शर्मा के साथ में वर्क कर रहा हूँ और तो उनको किस तरीके से इनवाइट? यशोदा मैम का सेम क्वेश्चन था, मैं आंसर दे चुका हूं दोस्त। ओके सर, थैंक यू सर। अनुकुल, छोटा सा लड़का है, मिस्टर ऑफ मिलान की टी शर्ट डाली हुई है। ग्रेट मॉर्निंग सर। जी अनुकुल। सर मैंने कल एक प्रोस्पेक्टिंग करी सर, उसको फाइनेंशियली मतलब इंडिपेंडेंस के बारे में बता दिया सर, उसकी नीड नहीं जनरेट हो रही थी सर, तो नीड कैसे जनरेट करे सर सामने वाले पर्सन की सर? स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके, विदाउट स्क्रिप्ट अगर नीड जनरेट करने का प्रयास करेंगे
स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करो, क्वेश्चंस आर द आंसर्स पढ़ो, अपने आप सीख जाओगे नीड कैसे जनरेट करनी है। लेकिन स्क्रिप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रिप्ट सबसे आसान तरीका है नीड जनरेट करने का। ठीक है सर, थैंक यू। केशव अग्रवाल जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कैसे जी हैं सर आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर 2 दिन से जो ट्रेनिंग चली है बहुत शानदार चल रहा है सर, मजा आ रहा है। मतलब काफी कुछ एक्साइटेड लग रहा है, कुछ नए तरीके से सिखाया जा रहा है और काफी डीप नॉलेज दी जा रही है, तो थैंक यू फॉर दैट। सर जैसे कल वाला जो सेशन मेरा उसके ऊपर डाउट था बेसिकली। जैसे वहां पे था ना कि क्या नहीं बोलना है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट टू बी मेड पे हम बोलते हैं कि ये सब्सटेंशियल इनकम है जो हम जनरेट कर सकते हैं, ये हम वहां बोल सकते हैं। बट फिर एट द एंड हम जो मेन को चेक कर रहे हैं कि भैया वो पैसा लगा सकता है कि नहीं, एम फॉर मनी अथॉरिटी है कि नहीं, नीड है कि नहीं। तो एओआई तो कर सकते हैं, लेकिन मनी की बात कैसे करें? एक तरफ तो बोले इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो फिर हम कहते हैं कि यार पैसा कैसे अरेंज करेगा, माँ बाप देंगे क्या करेंगे? तो मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, मतलब फिर वहां कैसे उस चीज को करें? देखो पहली बात तो ये है कि जब हम MAN की बात करते हैं तो आधी चीजें तो हमें MAN में पहले ही क्लियर होती हैं जब हम सामने वाले के बारे में लिखते हैं तो, राइट। अगर आपका हॉट कॉन्टेक्ट है तो आपको पता तो होगा ही कि आपका जो दोस्त है वो पैसे कहां से लेता है। करेक्ट करेक्ट। आधी चीजें तो पहले ही क्लियर है, ठीक है। आपका वार्म कॉन्टेक्ट है तो भी आपको पता होगा कि वो पैसे कहां से लेता है, ठीक है। ये मैन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको क्लैरिटी करने के लिए ना प्लान कैसे दिखाना है, बात कैसे करनी है, ये एक अलग सब्जेक्ट है बहुत ही, जिसको हम अलग तरह के तरीके से ले जाएंगे अगर इसको और डेप्थ में ले जाना है। लेकिन मोटी मोटी सी बात मैं ये जरूर समझाना चाहूंगा कि हम जब लिस्ट सेग्रीगेट कर रहे होते हैं ना, जब हम पूरी लिस्ट बना रहे होते हैं तो 80% कार्रवाई तो वहीं हो जाती है हमारे दिमाग में। ओके। कि आदमी के पास मनी है कि नहीं, अथॉरिटी है कि नहीं, 80% कार्रवाई तो वहीं हो गई, जी। राइट। तो इसके लिए स्पेशली पूछने की जरूरत नहीं है कि तेरे पास पैसा है कि नहीं है, तेरे पास अथॉरिटी है कि नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए और इसीलिए हम लिस्ट सेग्रीगेट करते हैं। ओके ओके। तो मतलब जब हम ये प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, नीड जनरेट कर रहे हैं, नॉर्मल वे में बातों बातों में पता कर लें कि और भाई पैसे वैसे का क्या करता है, जो वो बढ़िया चली होगी तो वहीं से निकल के आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अब आप सही समझे, सही पकड़े हैं अब आप। जी जी। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो भाई क्लोज करते हैं सेशन को, ठीक है। तो मैं चाहूंगा जितने को होस्ट हैं वो क्लोज करें सेशन को, एंड शाम को 7 बजे। अच्छा एक बात मैं बता दूं पहले तो, देखो आज के वेबिनार में बहुत वैल्यू रखना, आज के वेबिनार को हमें भरना है। और अगर हम अभी 800 लोग हैं तो वेबिनार में कम से कम अगर 1600-1700 लोग होंगे तब मैं मानूंगा कि आपने बुलाया है किसी को। ये जो 800 लोगों की बात कर रहा हूं, जो नहीं है वो भी बुलाएंगे, कुछ और कलाकार भी होंगे जो ट्रेनिंग में नहीं आते तो वो भी बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से लोग होने चाहिए, कम से कम नहीं तो 2500 लोगों का वेबिनार होना चाहिए आज, कम से कम 2500-3000। संदीप जी को लगना चाहिए कि हमने कुछ ट्रेनिंग दिया है, संदीप जी को लगना चाहिए कि कुछ तो ट्रेनिंग हुआ है, लोग आए हैं इस बार, ठीक है ना। हमें मिलके बहुत बड़ा काम करना है, हमें यूनाइट होके काम करना है। वी आर WWD, वी आर WWD, I am not WWD, sorry, I am alone not WWD, we together are WWD, ठीक है ना। हम सब मिलके WWD बनाते हैं, मैं अकेला नहीं हूं कुछ भी, आप अकेले नहीं है कुछ भी, ठीक है। हम सब मिलके WWD हैं। और शाम को 8 बजे हम ट्रेनिंग करने वाले थे, माफी चाहूंगा, अब हम 7 बजे करेंगे। सोनू सर का फोन आ गया था, VIP है 9 बजे, इसलिए तो गलती से मेरे से 8 बजे, संडे को मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो हम 7 बजे क्लोजिंग एंड फॉलो अप का ट्रेनिंग करेंगे, ये भी नोट कर लिया जाए। 8 बजे नहीं करेंगे, 7 बजे करेंगे, क्योंकि 9 बजे VIP है और VIP में नए लोगों को लाना है। क्लोजिंग एंड फॉलो अप में आप जो लोग हैं आपका आना जरूरी है। नया आदमी क्लोजिंग एंड फॉलो अप में आगे क्या करेगा, ठीक है, आप लोगों का आना जरूरी है।
राइट, सो प्लीज मैं चाहूंगा देव जी कुछ बोलें और परमार जी कुछ बोलें, चौहान साहब कुछ बोलें, देन वी विल क्लोज। थैंक यू सो मच सर। आज बहुत सुपर जो गाइडेंस आपने दिया है सर, ये बहुत काम आने वाला है। और जितने नवयुवक अभी आपको सुन रहे हैं बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे सर, और मैं बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ आपसे। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे पिछले 2 दिन से। और मैं तो कहूंगा कि सर आप WWE में एक भीष्म की तरह रोल अदा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देने वाला है आने वाले समय में। और आज का सेशन तो कमाल का काम कर गया सर, क्योंकि ये सुपर ब्रेकफास्ट हो चुका है सबके लिए, बिजनेस के लिए। और ये ब्रेकफास्ट लेकर सभी लोग आज बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और 1000 लोग आपको सर जूम पर सुन रहे हैं और कुछ लोग आपको यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं। तो आई थिंक अगर हम ज्यादा नहीं 10 लोगों को सीरियसली इस बिजनेस के लिए अप्रोच करें आज, तो एक बहुत बड़ा काम हम अपनी टीम के लिए कर सकते हैं सर। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इस काम पर सीरियसली काम करें, अगर सर आपको समय दे रहे हैं तो ये। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल वर्ड्स। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप मेरे बारे में कुछ बोलें, मैं चाह रहा हूं कि हाँ आप एक मैसेज दें, सॉरी टू से डैट, कि आप एक मैसेज दें 12 बजे के वेबिनार के लिए, क्योंकि मैं ये सच में चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द 5000 लोगों का वेबिनार करें। हमने एक बार 5400 लोगों का वेबिनार कर चुके हैं हम, तो हम उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। आज हो जाएगा सर, ये सभी तैयार हैं। 5400 लोगों का वेबिनार हम एक बार कर चुके हैं। आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि WWD इज माइन, मेरा है सर, तो मेरी जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा, राइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू सो मच सर। मैं बता दूं सर, जैसे आज आपका ट्रेनिंग है, कल बहुत सारे लोगों ने लिस्ट बनाया है, और साथ के साथ में आज सुबह जब आपने उन्हें बता ही दिया है कि कैसे आपको उनसे बात करनी है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, चाहे तो आप हैंडरेज करवा सकते हैं सारे लीडर से, आज ही बहुत सारे लीडर्स की घड़ी वाला ऑफर क्वालिफाई हो जाएगा। अगर जैसा आपने बताया सेम टू सेम उन्होंने कर लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज ही आपकी 2 आईडी लग जाएंगी, आज ही आपकी जो वॉच वाला ऑफर है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और देखो सबसे अच्छी बात है, संडे है आज, अगर आप इनवाइट कर रहे हैं तो आप वहां जा सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्त वगैरह को साथ में पकड़ के बैठा सकते हैं। आप जितना ज्यादा इनवाइट करेंगे ना उतना ज्यादा उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि संदीप नारवाल सर आ रहे हैं, वो भी बहुत डायनेमिक लीडर है हमारे साथ के साथ में, बहुत सारी चीजें वो आपको बताएंगे, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आप जैसे इस मीटिंग को खत्म होने के बाद में खेलने निकल गए, या फिर मतलब आप YouTube वगैरह देखने लग गए, फिर 12 बजने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं। हमारे पास में 2.5 से 3 घंटा, और ये 2.5 से 3 घंटा बहुत मेहनत की जरूरत है। जो सीखा है उसको तुरंत अप्लाई कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, ताकि गौरव भाटिया सर ने जो हमें बताया उसका रिजल्ट हमें हाथों हाथ मिल सके। थैंक यू सो मच सर इस वेबिनार के लिए, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ सर शाम को 7 बजे फॉलो अप वाली मीटिंग के लिए भी साथ के साथ में, ताकि हम और भी अच्छा सीख सकें। तो देव सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि भैया आज ही रिस्ट वॉच वाला ऑफर अचीव करना है। संदीप जी का वेबिनार है, डायनामिक पर्सनैलिटी है बहुत, और साथ ही साथ अगर आपने खेलने चले गए, कहीं और चले गए, तो 12 बजते टाइम नहीं लगेगा भैया। तो 9 से 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, देव सर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 से 12 भाई साहब कॉलिंग है। देखो सही समय पे सही काम करोगे तो 3 दिन का काम 3 महीने तक रिजल्ट देगा, ये समझ लो बस। अगर सही समय पे टफरी मारने जाओगे, अरे बाद में मार लेना यार, कौन मना कर रहा है, बाद में मार लेना, कल चले जाना। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग वालों का जो टफरी डे होना चाहिए, मंडे होना चाहिए। जब जब सब लोग ऑफिस में बैठे हो ना, तुम समुद्र के किनारे बैठ के मजे ले रहे हो, ठीक है ना। तो चौहान साहब अगर हैं साथ में, या और कोई यूसीडी हैं तो बात करें प्लीज, फिर क्लोज करते हैं। ग्रेट मॉर्निंग सर, और थैंक यू सो मच सर इस शानदार और माइंड ब्लोइंग सेशन को लेके। बहुत सारे लोगों का ये डाउट्स रहता कि यार कैसे कैसे कॉल करें। आज तो सर आपने बोले ना कि पूरी रेसिपी दे दी है, किसी भी इंसान को उठा के वेबिनार तक कनेक्ट करवाना। और जैसा भी देव जी ने बोला कि ये तफरी मत मानने लगा, मैं यही बोलूँगा सर, अभी हमें ना एक इंजेक्शन मिला है, पावरफुल इंजेक्शन मिला है, तो इस इंजेक्शन को ना हम सही तरीके से यूज़ कर लें। तो और सर जो आपका मिशन है कि 5,000 लोगों का वेबिनार फुल करना है, तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर संजय जी ने जैसे बोला, अगर एक बंदा बस 10 लोगों को लाने की जिम्मेदारी उठा लें, और जो वेबिनार होने वाला है, सभी लोगों को पता है कि संदीप सर का वेबिनार होने वाला है,
और कितने डायनेमिक और खतरनाक पर्सनालिटी है, राइट। और सर बस एक ही बोलूंगा सर, ये जो कारवा हमने स्टार्ट किया है तो खतरनाक होगा सर। डे 1 जब मैं भी इसमें नया नया आया था तो यही कॉलिंग और प्रोस्पेक्टिंग की स्क्रिप्ट मैंने सर डिट्टो कॉपी पेस्ट करी है सर, ना अपना दिमाग नहीं लगाया सर। अगर हम सारे लोग अगर कॉपी पेस्ट भी कर लेना वर्ल्ड को कट टू कट, सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिस्ट वॉच आपका आज का आज रिवॉर्ड्स अचीव ना हो। बट एक्शन लेने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सोच के नहीं होगा सर, सोच के नहीं होगा, एक्शन लेना होगा। कॉल उठानी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा। 2 लोग कॉल नहीं उठाएंगे फिर भी 4 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, वेबिनार में कनेक्ट करवाना पड़ेगा, और आपका रिस्ट वॉच आपका वेट कर रहा है सर। तो सर मैं पर्सनली रिस्ट वॉच अचीव कर रहा हूँ सर। और थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। और शाम के 7 बजे के आपके अनदर सेशन में फिर से मिलते हैं सर। तो थैंक यू सो मच चौहान साहब, बहुत अच्छी बात बोली चौहान साहब ने कि रिस्ट वॉच आज ही अचीव कर लेंगे और खुद भी अचीव कर लेंगे। लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, राइट। और स्क्रिप्ट का अगर 100% इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। राजवीर यादव जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं आपके बाल, कसम से। थैंक यू सो मच यार। तो सी यू एवरीवन इन 12 नून वेबिनार। आज संदीप जी को लगना चाहिए कि मैं वेबिनार दे रहा हूं इसलिए इतने लोग आ गए, ठीक है ना। सो संदीप जी को लगना चाहिए कि आज मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। सोनू सर को भी लगना चाहिए कि संदीप जी के वेबिनार में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, फिर हम संदीप जी से ही करवाया करेंगे। चलो जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।